मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। लगातार तरह तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। कुछ सर्वे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जीतने का दावा कर रहे हैं तो कुछ सर्वे बीजेपी के जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री का ताज कौन सी पार्टी का नेता पहनने वाला है। आखिर वह कौन होगा जो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा। अभी हैरान कर देने वाले सर्वे में बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर इस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों पर आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है। क्या इस बार बीजेपी को वहां से सरकार गंवानी पड़ सकती है या फिर भारी बहुमत से बीजेपी आएगी। लेकिन ये जो सर्वे सामने आया है इसने सबको चौंका दिया है। क्या कुछ आया है सर्वे में, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो के कमेंट में अपनी राय नहीं लिखी है तो मध्य प्रदेश में किस किस सरकार बनेगी जरूर पहले लिख दे, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सर्वे स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल कैसा है। हम एक एक करके जिले की हर सीट के बारे में बताएंगे कि आखिर कितने जिलों में कौन सी सीट जीत रही है। ओपिनियन पोल की शुरुआत उज्जैन से करते हैं। उज्जैन के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस के सामने बीजेपी मात खाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है। इस सर्वे के हिसाब से उज्जैन जिले के अंदर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। जबलपुर के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट है, जहां पर सर्वे के हिसाब से 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, मगर यहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई 4 सीटें अपने खाते में ले रही होती नजर आ रही है। यानी जबलपुर के इलाके में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। ग्वालियर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रहने का अनुमान है। यहाँ पर भाजपा के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सीधे इंदौर जिले पर आते हैं। इंदौर के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें अपने खाते में लेती हुई दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं मुरैना जिले की। मुरैना के अंदर 6 विधानसभा सीट है और आंकड़ों की माने तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस से बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है और कांग्रेस बीजेपी से आधी यानी 2 सीटों पर हावी होती दिख रही है, जबकि अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को बिना सीट जीते ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद दतिया जिले की बात करते हैं। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है और दतिया के अंदर भाजपा को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर पूरी की पूरी 3 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी यहाँ पर भाजपा के लिए स्थिति को मजबूत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और सर्वे मानते हैं कि यहाँ पर भाजपा का खाता शायद ही खुलेगा। अब बात करते हैं दमोह जिले की। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, इनमें से कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीट यहाँ पर लेती हुई दोनों नजर आ रही है। यानी इस जिले के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रहने वाली है। इसके बाद हमारा सर्वे आता है पन्ना जिले पर। यहाँ पर अंदाजा है कि पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी के पास जा सकती है और 2 कांग्रेस के पास आ सकती है। इसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, ये संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने की संभावना है। इसके बाद सतना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है और इनमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और उसके खाते में केवल 2 सीटें ही जाती नजर आ रही है। रीवा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और भाजपा के खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें ही यहाँ पर आने की संभावना है। सिंगरौली जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट है, जिनमें से भाजपा का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के खाता खोलने की संभावना कम है और यहाँ पर 3 की 3 पूरी सीटें कांग्रेस यहाँ पर हड़पती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को 440 वोट का जो है झटका यहाँ पर लग सकता है। यदि बात की जाए शहडोल जिले की तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से 1 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
गुना जिले पर आते हैं। गुना जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ऐसा अनुमान है कि भाजपा का यहाँ पर खाता खोलना काफी मुश्किल है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट यहाँ पर जाने की संभावना है। अब आते हैं सीधे सागर जिले पर। सागर जिले के अंदर 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला आता है टीकमगढ़, जहां पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 2 भाजपा अपने खाते में ले रही है, जबकि 2 ही यहां पर कांग्रेस अपने खाते में लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद सीधे निवाड़ी पर आते हैं। निवाड़ी के अंदर 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का निवाड़ी के अंदर खाता खोलना बिल्कुल मुश्किल है। फिर इसके बाद आते हैं छतरपुर जिले पर, जिसके अंदर 6 विधानसभा सीट है और 6 में से 2 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 सीट यहां पर उन पर कब्जा जो है कांग्रेस जमाती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं भिंड जिले पर, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई 3 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। अनूपपुर जिला, अनूपपुर के अंदर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा के खाते में 2 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट ही यहां पर जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं सीधी जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को ही यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी यहां पर भी बराबर का आंकड़ा है। उमरिया जिला, उमरिया जिले के अंदर 2 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है और भाजपा को यहां पर जो है सुपड़ा जो है साफ होता नजर आ रहा है। कटनी जिला, कटनी के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही भाजपा के पास आने वाली है। इसके बाद अगला जिला आता है डिंडोरी, जिसके अंदर 2 विधानसभा सीट है और डिंडोरी के अंदर भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर जो है बिल्कुल कमाल करती हुई नहीं दिख रही है। मंडला, मंडला के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 ही सीट मिलने वाली है। अब आते हैं बालाघाट जिले में, जहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर यहां पर कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि भाजपा को 2 ही सीट यहां पर मिल सकती है। बालाघाट के अंदर भाजपा को बड़ा जो नुकसान है वो देखना पड़ सकता है। सिवनी जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है और कांग्रेस को यहां पर 4 की 4 सीटें जो है अपने खाते में लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर 7 विधानसभा सीट है। इसके अंदर भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां पर 4 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं बैतूल जिले की, जहां पर 5 विधानसभा क्षेत्र है। इसके अंदर भाजपा 3 क्षेत्रों पर कब्जा जमाते हुए दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खातों में 2 ही सीट जाने वाली है। अब बात की जाए हरदा जिले की, तो वहां पर 2 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 2 की 2 सीट कांग्रेस जो है लेती हुई नजर आ रही है। इसके बाद होशंगाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 जाती हुई नजर आ रही है। रायसेन के अंदर बात की जाए तो रायसेन के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है जो रहने वाली है। विदिशा जिले की बात करें तो इसके अंदर 5 विधानसभा सीट है। इन 5 में से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जा रही, जबकि 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके बाद बात की जाए सीहोर जिले की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से जो है भाजपा यहाँ पर खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा और 4 की 4 जो सीट है वो कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं राजगढ़ जिले के ऊपर, जहां पर 5 विधानसभा सीट है और 5 में से 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। शाजापुर यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा को 1 सीट उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 सीट जो है कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। देवास में 5 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 ही जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं खंडवा जिले के, खंडवा के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा के खाते में जो है 2 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही सीट कांग्रेस यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं बुरहानपुर में 2 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा का खाता जो है खोलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और 2 की 2 जो सीट है वो कांग्रेस यहां पर उन पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं खरगोन की, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और 6 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 ही सीट दिख रही है। इसके बाद अगला जिला बड़वानी आता है, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 2 कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही बीजेपी को जाती हुई दिख रही है।
अलीराजपुर में 2 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा के पास 0 आता हुआ दिख रहा है और 2 की 2 सीट जो है कांग्रेस अपने पास लेती हुई दिख रही है। झाबुआ के अंदर 3 विधानसभा सीट है और बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं धार के अंदर। धार जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट है और इनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है और भाजपा के खाते में 3 सीट। अब आते हैं रतलाम जिले पर। रतलाम जिले के अंदर 5 विधानसभा सीट है। रतलाम जिले के अंदर भाजपा के पास बिल्कुल जो है वहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है और 5 की 5 सीट कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीट है जिसमें से भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिख रही है। नीमच में 3 विधानसभा सीट है जिसमें से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 जाने की संभावना है। अगर मालवा की 2 सीटों में बात की जाए तो भाजपा के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 जाती हुई दिख रही है। अशोकनगर के अंदर 3 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 भाजपा को जाती हुई दिख रही है और 1 कांग्रेस को। यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 95 और कांग्रेस के खाते में 135 सीटें जाने का अनुमान है। और इस अनुमान की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस सरकार बना सकती है और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका मध्य प्रदेश के अंदर लग सकता है। हालांकि चुनाव नजदीक आने पर माहौल बदल जाए तो बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है और फिलहाल के हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस आगे है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और जिस प्रकार बीजेपी का 5 साल शासन रहा वो आपको कैसा लगा? कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।